नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 74। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप हिंदी में बात नहीं करते, आप इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, आप इंग्लिश के ऑडियंस को ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं कोई चीज करता हूँ ना तो मैं फ्लो में रहता हूँ। मैं तीन भाषा अच्छी तरह जानता हूँ, एक इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। तो अब क्या है कि जब मैं बोलता हूँ, मैं मेरे को पहले से ही आदत है इंग्लिश में ज्यादा बोलने का। एंड और मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे विदेश में भी हैं, वो भी देखते हैं इस चीज को। तो मैं सबके लिए करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी जब मैं एक फ्लो में रहता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ, तब शायद कॉन्शियस नहीं रहता हूँ उस चीजों में, एंड आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो माफी चाहूंगा, माय अपोलॉजिज दैट आपको तकलीफ हुई, आपको समझ में नहीं, आपने अनसब्सक्राइब किया। बट एक चीज दोबारा बोलूंगा कि इस तरह के सब्जेक्ट जब हम सीखते हैं ना, तो वी हैव टू ओपन अवर मैसेज सेंटर। दोबारा ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हमें ना दिल से सीखनी चाहिए सब सब्जेक्ट। ये एक बार में आने वाली सब्जेक्ट्स नहीं है। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट एक्चुअली प्यूरिफाई यू। ये आपको प्यूरिफाई करता है। आपके दिमाग में ना अजीब अजीब से द्वंद क्रिएट करेगा, आपको गलत दिशा पे दूसरी चीज दिखाएगा, जबकि अच्छी चीजें दिखने से आपको भगाएगा लाइफ के अंदर। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। आप एक्चुअली यकीन नहीं करेंगे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे एडवांस स्टूडेंट्स के साथ उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब मैं चाहूंगा मेरे कुछ स्टूडेंट्स एटलीस्ट सारा कुछ रिवील मत कीजिए इस चैनल के अंदर। डोंट रिवील एवरीथिंग, बट ट्राई टू रिवील व्हाट इज प्यूरिफिकेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। मैं क्यों उनको लाइव क्लासेस नहीं देता हूं। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपकी जो आपकी कर्मास है, जो वर्च्यूज है ना, आपको उसको चीज में रोकेगी उस काम को करने में। बिकॉज इस ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई मिरेकल मैजिक नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक एक लेयर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। पहले दिमाग अभी आपके सेंसेस में काम करेगा, आपके सेंसेस के अंदर जो संस्कार भरे हुए हैं ना, उसके साथ लड़ाई करेगा। ये अच्छा सब्जेक्ट है, ये हायर सब्जेक्ट आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। अगर आपकी कर्मा इंटरफेयर करेगी तो आपको इस लाइन से हटा दिया जाएगा, आप इस लाइन में ला नहीं सकते। इसलिए मैं कभी भी, आप देखोगे मैं कहीं पे भी फोन नंबर्स नहीं देता। मैंने कहा आपसे मेरे से बात करनी है, यू जस्ट राइट इट मेल इन टू माई थिंग्स। वाई आई डोंट डू दैट? बिकॉज आप हम एक साथ प्यूरिफाई होंगे इसमें। भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड, सोर्स आपको भी टेस्ट करेगा, मेरे को भी टेस्ट करेगा। तो जो हारेंगे वो निकल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। ये कोई वो सब्जेक्ट नहीं है कि मैं 10,000 आपको चीजें बोलूंगा। सर सर सर, ये मेरा नंबर है, प्लीज मेरे पास कांटेक्ट कीजिए। मेरा फोन नंबर देखा है अभी तक आपने कहीं पे भी? हाँ, लोग ढूंढ के निकालते हैं, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज आई नो, अगर मैं आपके ऊपर कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मेरी कर्मा इफेक्टेड हो रही है, आपकी कर्मा इफेक्टेड हो रही है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजिस्ट को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को इस तरह की चीजों के बारे में समझ भी नहीं है, इसीलिए दे ट्राई टू डू दिस। वेरी हार्ड सब्जेक्ट टू टीच। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई अनसब्सक्राइब करता है, क्योंकि मुझे पता चलता है ये इंसान इस जर्नी में नहीं है। ईश्वर नहीं चाहते कि इंसान इस जर्नी में रहे। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। आई कैन नॉट इंटरफेयर विद दैट। आई नेवर वांटेड टू इंटरफेयर विद द टेस्टिंग ऑफ द यूनिवर्स। एंड अगर और कोई ये कमेंट देख रहा है और आप किसी को भी अनसब्सक्राइब करना है, प्लीज गो अहेड, बिकॉज दिस विल प्यूरिफाई यू। आप एरिस के बारे में समझेंगे तो एरिस की चीजें आपको प्यूरिफाई करेगा। आप सूर्य के बारे में समझेंगे, सूर्य आपको प्यूरिफाई करेगा, बिकॉज उसकी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, वो अंदर की जितने भी ब्लॉकेजेस रिमूव करेगा। ये सब चीजें मुझे बोलना नहीं चाहिए इस क्लास के अंदर, बिकॉज ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। ये दिस इज अ वर्ड ऑफ, और जो इन सब सब्जेक्ट को मिसयूज करता है, दैट्स देयर प्रॉब्लम। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आई एम ऑलवेज इन ए फ्लो। और मुझे फ्लो के टाइम में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, और इसमें कॉन्शियस जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो कौन सा भाषा अच्छा है, इसमें बंगला नहीं निकलता। तो कभी कभी मैंने बंगाली ऑडियंस के लिए करने की कोशिश की थी, बट बंगाल से ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। शायद उनकी दुनिया, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी चीजें शायद कुछ वो लोग डिफरेंट सोच रहे हैं। तो इसलिए मैं बंगला में भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, आई ऑल्सो डू। बट दे, मुझे लगता है कि वो लोग जो जितने भी मेरे बंगाली इवन ऑडियंसेस है ना, वो इसमें इसी लैंग्वेजेस में आई थिंक दे प्रेफरिंग, एंड दे आर टॉकिंग टू मी, एंड दे आर डूइंग मेनी थिंग्स। सो इस लैंग्वेज शुड नॉट बी ए इशू। मैंने आगे भी सिखाया है कि जब भी आप इस तरह की सब्जेक्ट्स करें, दिल से सुने। देयर इज अ मैसेज सेंटर, हमारे यहाँ पे एक मैसेज सेंटर। तो आप अगर पहले बोल देना, डियर द सोल माइंड बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट, आई लव यू, ऑनर, अप्रिशिएट, मैं आपको प्यार करता हूँ। जो भी इस सब्जेक्ट का जो आत्मा है, मुझे, मैं आपके सामने कृपा करता हूँ, इस सब्जेक्ट की जो भी एसेंस है मेरे मैसेज सेंटर में डाल दीजिए। तो आप देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर
समझ में आएगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सोल, माइंड, बॉडी, एवरीथिंग हैज अ सोल, एवरीथिंग हैज अ माइंड, एवरीथिंग हैज अ बॉडी, सब चीज का है। तो आपको कोई भी भाषा कैसे समझ में आती है? आपको इसीलिए समझ में आती है कि उस भाषा के अंदर एक सोल है, आत्मा है, वो आत्मा आपकी मैसेज सेंटर के साथ जुड़ता है। ये सब आपको, आप सोच के देखिए, हमारे ऋषि मुनि, नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस, इनको कैसे ये सब्जेक्ट, इवन इनको कैसे ये सब सब्जेक्ट समझ में आता था? कोई आके ऊपर से आके बताता है? नो, दे आर हार्ड टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस। Okay, so this is, I'm thankful to you for choosing the path. Whatever you choose, I'm okay with it. I have no issue with anything. I have no any problem. मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं बार बार आपको बोलूं। मैं आपको पता है क्यों सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं? क्योंकि मैं इसीलिए सब्सक्राइब करने को, इसमें भी लोगों को इंटरफेरेंस है कि सर आप बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी से अगर कुछ अच्छा काम हो जाए बाई एनी चांस, इसका फायदा हो। कैसे फायदा? आपको वर्चू ही तो मिलेगा ना लाइफ के अंदर। That's why I do it. So मेरे पास 3 languages है. I speak in 3 language, but majorly I speak in English language whenever the flow comes. तो इसमें प्लीज गुस्सा मत होइए कि आप इंग्लिश वालों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मैजिक शो वगैरह में भी करता था। आई वर्क विद पीपल लाइक शाहरुख खान एंड ऑल इनटू द, आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इल्यूशन एंड मैजिक। मैं जब स्टेज पे भी मैजिक शो दिखाता ना, आपने अगर मेरी कोई वीडियो वगैरह देखिएगा सर्च करके, सो उसमें भी आई स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज। आई एम इनफैक्ट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 14 भाषाओं में। सो दैट वे, पता है, फिर भी मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बट जो निकल गए हैं, धन्यवाद। आप शायद आपका जर्नी कुछ और है, बट जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, दिल से सुनिए। सेंसेस और माइंड को यूज मत कीजिए। इसमें जितना सेंस और माइंड तो भ्रमजाल है, वो आपको कहां पे, किस जगह पे, जीवन में कहां पे भटका देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जनहित के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप चीजें समझ जाओ कि आपके दिमाग में क्या चलता है, कौन करता है वो चीज। दिमाग आपका नहीं होता है, बहुत सारे कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में चलते हैं। ठीक है। सो मैं इस बार का शायद इसमें भी काम कर रहा हूँ, जो इस बार हमारी मैगजीन आ रही है, सोर्स मंथली मैगजीन, आई एम वर्किंग ऑन स्पेशल टॉपिक, सोसाइटी एंड यू। कैसे सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है? तो सिर्फ सोसाइटी, एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करके, आपको समझना पड़ेगा आपको कितने सारे डायमेंशन आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए मेरे को बहुत कभी लगता है कि इतनी सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, इसको थोड़ा सा छुट्टी में रखना, दिल से ज्यादा काम करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। और जब जहां पे समझ में नहीं आया, हायर सोल, भगवान शिव, नानक जी, अल्लाह, क्राइस्ट, जिसको भी भरोसा करते हो, मदर मेरी, जो भी आपको, जो भी धर्म आप फॉलो करते हो, टेक हेल्प फ्रॉम देम। और अगर किसी को फॉलो नहीं करते, सोर्स कोई तो है, हम आप टेम्पोररी है। ओके, सॉरी आई टुक योर टाइम, but it's okay. That's I'm saying all this, and let me come to today's topic. उसे कल हमने क्या किया था? कल we did work on 3 basic traits of all the rashis. हमने 3 basic traits की थी सारे राशिस की। कल का क्लास नहीं देखा तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं बेसिक बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा चीज है। इट्स लाइक ह्यूज। ओके, इट्स लाइक ह्यूज। सो अभी क्या है कि हम बेसिक लेके करते हैं। तो अभी हम ज्योतिष क्यों सीख रहे हैं? ज्योतिष इसलिए सीख रहे हैं कि ताकि हम प्रेडिक्शन कर सके। वी कैन डू प्रेडिक्शन। सो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? प्रेडिक्शन का सबसे मतलब है, पहले हमारे भाव आप समझ गए हैं, आपके कितनी 12 भाव है लाइफ के अंदर। आई होप बाय नाउ यू आर ऑल क्लियर। अगर आप बहुत नए नहीं हो इस चैनल के अंदर, अगर बहुत नए नहीं हो ज्योतिष के अंदर, तो आप सारे 12 भाव के भाव क्या क्या, व्हाट इज दिस 12 भाव्स रिप्रेजेंट्स इन योर चार्ट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या है कि ये जो 12 भाव है, 12 भाव जो भी है लाइफ के अंदर, इस 12 भाव में ये फिक्स है। हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट लेके काम कर रहे हैं, तो ये 12 भाव फिक्स है। अब यहां पे राशि कौन सी आ रही है? ठीक है, तो पहला भाव है लग्न, आप खुद। ओके, द फर्स्ट भाव इज लग्न, एसेंडेंट, यू योरसेल्फ। तो अभी हम लोग सीखेंगे प्रेडिक्शन करना। द बेसिक स्टेप लेंगे प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में हम लोग बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? नॉर्मली प्रेडिक्शन में हम कुंडली बनाते हैं। कुंडली के अंदर क्या, हमें 12 भाव मालूम है, उसके अंदर हम राशियां डालते हैं। जिस वक्त जो इंसान पैदा हो उसमें राशि डालते हैं, उसके बाद हम प्लैनेट डालते हैं, ग्रह डालते हैं, है? उसके बाद नक्षत्र है, ये है, अष्टक वर्ग है, बहुत सारी चीजें। बट अभी कुछ नहीं करेंगे हम। सिर्फ हम एक चार्ट लेंगे, उसके अंदर अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे जिसके अंदर उस वक्त जो प्लैनेटरी, उस वक्त जो राशियों की पोजीशन थी एक्लिप्टिक के अंदर, उस वक्त पहला भाव कौन सा था। ठीक है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर पहला भाव अगर हम जाने, उसमें हम कोई भी ग्रह नहीं डालेंगे, एम्प्टी चार्ट, ब्लैंक चार्ट।
और देखेंगे हम उसको, उस पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं बेस्ड ऑन द लास्ट वीडियो। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसके ऊपर बेस करके हम देखने की कोशिश करें, क्या हम वो 3 ट्रेट समझने की कोशिश करें, कि उस बंदे का 3 ट्रेट क्या हो सकता है, मजा आएगा। So let's, I welcome you all and I wish you all the best to start learning prediction because ये है पहला सीडी prediction का, ओके, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्ट करना। ब्लैंक चार्ट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बाय द वे, इतना आसान नहीं है। तो मैं सिर्फ 1 या 2 या 3 भाव को आपको बता रहा हूँ। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन अगर आ गया तो बहुत, इट इज अ वेरी, एक्चुअली इट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज प्लैनेट डल गया तो प्रेडिक्शन इजी हो जाता है, बट प्लैनेट नहीं है, सिर्फ राशि है, उसमें प्रेडिक्ट करना है आपको चीजें, तो कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बट ऐसे धीरे धीरे करके मैं ब्लैंक चार्ट्स में आपको और लेके जाऊंगा अंदर। सो अभी हम क्या करते हैं कि कल का जो आपने लिख के रखा था ना सारी चीजें, जो भी एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो के बारे में, यू हैव रिटन डाउन ऑल द ट्रेड्स। आई वांट यू टू ओपन दैट डायरी। आप वीडियो पॉज करके डायरी ओपन कर लीजिए और उस पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। और अगर आपने, कोशिश कीजिएगा जब भी मैं कोई चीज आपको डायरी में लिखने के लिए बोलता हूं ना, तो एक बार ना थोड़ा सा ये वीडियो खत्म होने के बाद या रात को जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट रिमेंबर, मेमोराइज, एक बार दोबारा इसको इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सो व्हाट यू शुड डू, आप उस फाइल को खोल लीजिए और उस फाइल को अपने पास रखिए, साइड में रखिए उस फाइल को खोल के। सो फाइल में हम लोग देख लेंगे कि क्या है नहीं है। तो कल मैंने पढ़ाया था, तो कल के वीडियो से अगर आपको कोई कॉपी पेस्ट भी करने, तो वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं एक ब्लैंक चार्ट बनाऊंगा। ब्लैंक चार्ट बना रहा हूँ मैं फोटोशॉप के अंदर, ब्लैंक चार्ट बना रहा हूँ। सो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना फोटोशॉप फाइल। तो ये एक ब्लैंक चार्ट है आपके सामने। अब ये ब्लैंक चार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो ब्लैंक चार्ट में मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो नंबर लिख रहा हूँ। सो इसी से प्रेडिक्शन चार्ट, आपके पास एक जातक है जिसका प्रेडिक्शन आपको बनाना है। सो ये है जातक का चार्ट। अब इसमें आप उसकी जातक की कुंडली बनाएंगे। सपोज जो जातक है हमारा वो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जस्ट रिड्यूस दिस अ लिटिल बिट, ओके। सपोज हमारा जो जातक है उसका राशि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हमने कोई भी प्लैनेट नहीं डाला है। जातक का आपको, ये एक एग्जाम्पल चार्ट है जातक का। सपोज वो एक पर्टिकुलर टाइम में पैदा हुआ है जिसमें आपको एसेंडेंट मिला है 7 नंबर का। अब ये 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है, क्या है 7 नंबर, यू रिमेंबर, ये 1 2 3 4 क्या है, ये 1 2 3 4 भाव नहीं है, ये राशियां हैं। जब हम इसमें लिखते हैं, न्यूमेरिक में लिखते हैं 1 2 3 4, तब वो राशि होती है। जब हम रोमन में लिखेंगे, जब हम अगर यहाँ पे रोमन लिखते हैं 1 2, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, ओके, 3, ये अगर हम लिखते तो इसका मतलब है दिस इज, यू हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउसेस, ओके। 5, ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जब जब रोमन में लिखेंगे तो ये आपकी जीवन की एस्पेक्ट है। पहला घर आप हो, सेकंड घर आपके रिसोर्सेस, फैमिली, थर्ड घर आपका स्किल, आपकी कम्युनिकेशन, फोर्थ घर आपका मदर, शांति, पीस, फिफ्थ घर आपका रिस्ट्रिक्टिंग एबिलिटी, आपके पुत्र, आपका मंत्र शक्ति, सिक्स घर रोग, रिपु, सेवेंथ हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आपका पार्टनरशिप, 8th हाउस आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सीडेंट, सडन थिंग्स, 9th हाउस क्या आपका भाग्य, आपके पिताजी, 10th हाउस भी आपके कर्म क्षेत्र, पिताजी का लिनियज, 11th हाउस आपके गेन, डिजायर, 12th हाउस आपकी मोक्ष और द आउटर वर्ल्ड। ये आपके भाव है जिंदगी, बेसिक, बहुत बड़े इसके ऊपर काम करेंगे। अभी जब हम इसके अंदर ये लिखते हैं, वी जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट अगर हम न्यूमेरिक में लिखेंगे, जैसे 7 8 9 10, इसका मतलब क्या है, अगर हम 7 8 9 10 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूं आपके सामने, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। ये रोमन वाला समझ में आ गया, 1 2 3 12 भाव। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूं यहाँ पे, मैं इसको दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। सो ये 7 8, जब मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूं, अगर 8 भी नहीं लिखता हूं, चलो इसको 7 लिखता हूं, तो इसका मतलब है जो लग्ना है, जो रोमन 1 है, जो लग्ना है हमारा, जो रोमन 1 है,
वो क्या है? वो तुला है, 7th इज तुला, एरिस्टोटस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा। 7 नंबर लिब्रा है, तुला राशि। मैं इतने डिटेल में जाके आपको समझा रहा हूं। तो 7वां घर तुला राशि है। बस, कैन यू गिव मी 3 ट्रेट्स ऑफ दिस गाय? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप बोलिए, आपके पास एक चार्ट आया जो तुला का बंदा है, मुझे सिर्फ 3 सिंपल बेसिक ट्रेट चाहिए इस इंसान के बारे में, सिंपल 3 ट्रेट। क्या आप बता सकते हैं? बहुत आसान, इसके सामने आप आके आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला चार्ट है जो मैंने कल आपको दिखाया था, इट्स कॉल्ड एज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लैनेट्स नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो प्लैनेट इनसाइड दिस। इसके अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो आपके पास अगर ये शीट है, ये पेज है जो मैंने कल आपको दिया था, अगर आपने लिख के रखा है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको ये जातक आपके पास आए हैं, जैसे ही ये जातक आपके पास आते हैं, आप तुला में जाइए और आप बोल सकते हैं आप एक डिप्लोमेटिक हो, आप सोशल हो, काफी बैलेंस्ड हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमेटिक, सोशल, बैलेंस्ड है। तो अब हमें पता है, सिंपली लुकिंग एट दिस वी कैन टेल कि दिस गाय इज बैलेंस्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुला इज बैलेंस। बैलेंस हमें कहां से पता चलेगा? वी हैव सीन द सिंबल्स। यू रिमेंबर, मैंने आपको स्काई की राशि दिखाई, उसके अंदर मैंने सिंबल दिखाया आपको। बॉस, इट्स अ बैलेंस। मार्केट प्लेस का बंदा है, इज अ बैलेंस, इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, ओके। और इसके हम बता सकते हैं इसके राशि लॉर्ड का कौन है? शुक्र इसकी राशि लॉर्ड लॉर्ड है। तो शुक्र इज द राशि लॉर्ड। So that way we can easily predict about this person just by looking into the blank chart. आगे आपको जो यू स्टार्टेड ऑन द फील्ड, दिस इज हाउ यू शुड डू द फील्ड। अगर आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूं कि इसकी वाइफ कैसे होगी, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर वाइफ? सपोज दिस इज द एरिया ऑफ द वाइफ इज ये एरिस है। तो एरिस सप्तम भाव है, यू हैव द 7th भाव इज द वाइफ्स हाउस। सो सप्तम भाव जब भी हम करेंगे तो सप्तम भाव ये वाला सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव इस पार्टनरशिप, उसकी वाइफ, उसकी दूसरी उसका जो एनर्जी है, शक्ति है उसके लाइफ के अंदर, वो कैसी होगी? पॉसिबिलिटी है उसके लाइफ के अंदर कि उसकी वाइफ, अगर हम इस चीज को स्टॉप कर दें और शेयर करें ये चीज, मैं वो वाला फाइल दोबारा ओपन कर रहा हूं जो मैंने कल करवाया था। तो हम एरिस को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। देखिए, शी मे बी अ लिटिल एडवेंचरस, इम्पल्सिव, मे बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, ये मैं एक पुरुष की चार्ट के लिए बता रहा हूं, से बता रहा हूं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द ब्लैंक चार्ट, कि आपके लाइफ में पॉसिबल है कि आपकी जो वाइफ आएगी वो मंगल की होगी, उसके अंदर मंगल की ऊर्जा नहीं। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि एरिस की होगी वाइफ, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं मन में या शरीर में, आत्मा में या योगी में, सहयोगी प्लैनेट में मंगल एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा इस जातक का। जो जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगी, फर्स्ट। आज के जमाने में ना और एक चीज बहुत गलत हो रहा है, पीपल हैव सो मेनी रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंड। एस्ट्रोलॉजर्स को भी परेशानी होती है, अरे आप शादी देखने आए, वो शादी कुछ प्रेडिक्ट करे, प्रोडिक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि शादी से पहले इतने सारे रिलेशन हो चुके हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा। ये बॉडी माइंड सोल सब कुछ मिल चुका है, जब मिल जा रहा है तो वो गलत हो रहा है, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड पे जो ओरिजिनल वाइफ है वो समझ भी नहीं आता। प्लीज बुरा मत मानिए, मैं सोसाइटी का बहुत सारा ट्रेंड बना हुआ, स्पेशली जब आप फॉरेन केसेस करेंगे ना, यू विल फील दैट थिंग। बिकॉज आज के जमाने में इतना ज्यादा केओस है ना, हर कोई हर चीज को, दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड फॉर पीपल। बट स्पिरिचुअली में जब आपका जो ऊर्जा है जुड़ जाता है ना किसी चीज के साथ, मे बी फिजिकली जुड़ रहा है, माइंड लेवल में, इमोशनल, तब तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी डिफिकल्ट रिजल्ट आती है। बट मैं जो पहली जो वाइफ की बात कर रहा हूँ जो लाइफ के अंदर आएगी, वो दिस इज लाइक दैट। यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। देश काल पात्र, यू मस्ट सी आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। टुडे इज अ डिफरेंट टाइमिंग, व्हेन यू आर सीइंग पीपल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। वहां पे कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे सारी चीजें घूम रहे। So there are debatable issues. Astrologers can debate, but I have found confusion in that. So this is one way you can understand. So अब हाँ, मैं these are different personalities. उसका छोटा भाई क्या होगा? उसका छोटा भाई 7, 8, 9। अगर इसका छोटा भाई या बहन है तो कैन वी प्रेडिक्ट जो उसका छोटा भाई है, इससे अगर कोई छोटा भाई है, वो सैजिटेरियस का होगा। सैजिटेरियस को हमने कल प्रेडिक्ट किया था। उनकी पर्सनालिटी क्या होगी? आप अपने चार्ट ओपन कीजिए और सैजिटेरियस में चले जाइए, 9th नंबर में चले जाइए, और हम उसकी अगर ट्रेड देखें तो वो सिंबल है आर्चर, एलिमेंट फायर, म्यूटेबल साइन है जुपिटर। अगेन दिस ब्रदर इज एडवेंचरस, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्रीडम लविंग।
अगर इस लड़के, सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग ब्लैंक चार्ट। आप ब्लैंक चार्ट देख के बता सकते हैं कि उस जातक का, उसके ब्रदर क्या है, मदर की क्वालिटी क्या है, बट पहले आपको जानना है कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आपको जानना है, यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग दृक पंचांग और अ सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर। इफ यू यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर। Don't just rely on Jagannath. I'm telling you this on the face because there are discrepancies people are getting. Check with two different type of softwares. अगर आपकी 2-3 सॉफ्टवेयर में उसको चेक कीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसमें कीजिए, और नहीं तो ओपन एथिक पंचांग, उससे देख के प्लानिटरी पोजीशन निकाल के एटलीस्ट प्लॉट द, आप पहले आपको क्या प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट द लग्न। आपको लग्न करेंगे, लग्न से सारे आ जाएंगे। अगर आपने लग्न कर लिया 7 तुला, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 8, 9, उसके बाद 10, 11, हाँ 12, 1, यहां पे आ गया आपका 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ब्लैंक चार्ट पहले करने की कोशिश कीजिए। जैसे ब्लैंक चार्ट में मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पे पेंडिंग कर्मा, मैंने कल आपको बताया था कि जो पेंडिंग कर्मा क्या होता है, आपकी 6th हाउस पेंडिंग कर्मा होता है। तो इसका 6th हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है, अभी मैं डिटेल में नहीं, यार आप क्वेश्चंस मत कीजिएगा, 1 स्टेप एट अ टाइम। बिकॉज 6th हाउस हमें देखना है। 6th हाउस में पाइसेन पड़ा हुआ है। पाइसेन क्या राशि है, पाइसेन मोक्ष की राशि है, इससे डार्कनेस राशि, इससे राशि ऑफ द देवता, ऐसा राशि है, इससे द राशि ऑफ द सोल वर्ल्ड, दिस इज द राशि। इस इंसान को द पेंडिंग इज, ही हैज टू डू प्रेयर्स, ही हैज टू डू मेडिटेशन, ही हैज टू बी इन टच विद द गॉड। और एक चीज मैंने आपको बोला था, और एक, अगर हम काल पुरुष कुंडली भी देखना चाहिए, काल पुरुष कुंडली में 1st हाउस को जब हम नंबर 1 लग्न पोजीशन बताते हैं, this Rashi is also his pending karma. That means this guy has to do, this guy may pass through certain losses in life. This guy may have to do something in the ashram. This guy may have, according to time, he has to be in the path of spiritual journey. तो इस इंसान का हम अगर पेंडिंग कर्मा करें तो ये, yeah, this is applicable for all the तुला राशि। इसीलिए तुला राशि has a different kind of a mindset। इसलिए तुला, जबकि it is the राशि of शुक्र, ये शुक्र की राशि है, बहुत कंफर्टेबल राशि है, धन दौलत की राशि है, महालक्ष्मी की राशि है, फिर भी इनका एक पेंडिंग कर्मा होता है टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स गुरु, टुवर्ड्स टुवर्ड्स द आश्रम, दूर जाने की एक पेंडिंग कर्मा होती है, जिंदगी से डिटैच होने की एक पेंडिंग कर्मा होती है। तो दिस इज द वे यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक ऑफ द ब्लैंक चार्ट। मैंने सिर्फ बेसिक समझाया, बट बेसिक से भी आप मिरेकलस प्रेडिक्शंस कर सकते हो। अगर आप एटलीस्ट, व्हाट इज प्रेडिक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन। आज आप एक चीज समझ गए, आप तुला राशि को लीजिए, एंड तुला राशि को लेने के बाद व्हाट यू डू, यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट मेनी थिंग्स। अच्छा, उसका भाई है तो भाई ऐसा होगा, ऐसा है क्या, ओनली 3 ट्रेड्स दिया है, अभी तो पता नहीं कितने ट्रेड्स देने वाला हूं मैं, और मतलब फ्लो करने वाला हूं मैं। कौन होता हूं देने वाला, ईश्वर दे रहा है, ब्रह्मांड दे रहा है, आई एम हियर सिटिंग जस्ट, आई एम जस्ट फ्लोइंग द थिंग्स फॉर यू। ओके, सो इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस। आप समझ रहे हैं मेरी स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में कैसे आपको सिखा रहा हूं। सो डू नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोस, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और मन करे अनसब्सक्राइब करने के लिए, एकदम बिंदास अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने को मन करे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली बिटवीन यू एंड दिस ब्रह्मांडीय सब्जेक्ट, मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा आपके साथ। ब्रह्मांड का, भगवान का क्या कर्म है मुझे नहीं मालूम, आपकी डिसीजन है, आपका भ्रम है, आपका दिमाग है, यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक। ओके, आई एम गिविंग यू अ टेक्निक विच अगर आपने अप्लाई किया जिंदगी के अंदर, आप एक सीईओ है, आप एक टीचर है, आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं, सारी चीजें यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। कोई मंत्र नहीं दे रहा, कोई तंत्र नहीं दे रहा आपको, कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, चाहता हूं कि आप मेहनत करें। अच्छा, एक वादा करेंगे आप मेरे से अभी, ठीक है, मैं आपको आपके अभी आप मुझे एक वादा कीजिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना चार्ट बनाइए, और चार्ट बनाने के बाद मेरे को कमेंट में जस्ट इतना लिखिए कि आप कौन से लग्न के हैं। ओके, ध्यान से सुनिए, कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, जितने लोग इस चार्ट को देख रहे हैं, अपना लग्न क्रिएट कीजिए, फाइंड आउट योर लग्न फ्रॉम सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर। सिर्फ मुझे आपकी 3 ट्रेड चाहिए, लिखिए कि आई एम दिस थिंग एंड आई एम लाइक दैट। अगर आप और ज्यादा ज्योतिष के अंदर है, मोस्ट वेलकम, बट आप अगर एक ट्रेड भी लिखेंगे ना, जो सबसे बेहतरीन आपको लगता है,
वो लिख के भेजिए कमेंट के अंदर, आई वुड लव टू सी यू। सबसे बड़ी चीज जो थी इसके अंदर, सीखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इंप्लीमेंट। सेकेंड, यू हैव टू एक्सपीरियंस, यू हैव टू हेल्प वन मोर पर्सन। ओके, दैट्स हाउ यू शुड डू दैट। यू शुड ऑलवेज बिलीव इन गॉड और द हायर। भगवान पे भरोसा नहीं करते, कोई भक्त अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आत्मा के ऊपर भरोसा कीजिए लाइफ के अंदर, एंड देन यू डू द वर्क। अगर आप जब करेंगे इस चीज को, भगवान ब्रह्मांड आपको और रिसोर्स देगा और चीजें देगा। ठीक है, समझ में आई? क्या करना है आज आपको? आज आपको अपना चार्ट प्रदेश, आप मुझे सिर्फ लिखिए, ये आपका लग्न है, एक ट्रेट लिख दीजिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट लगता है। अगर आपको लगता है कि ओ आप तुला के आप तो डिप्लोमेटिक नहीं कर सकते, कुछ लिखिए, यू मे बी ए बैलेंस्ड गाय, वन ऑफ द थिंग्स विल हैपन। आई एम वेटिंग फॉर, इतना कमेंट्स दीजिए कि कमेंट्स पूरा भर जाए अंदर। और कोई एक बंदे को इसको शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि वो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है, उसको भेजिए। और like, you should enjoy, you should start feeling the power of astrology inside you. Thank you so much for watching. May the blank charts, blank kundali bless every aspect of your life. आपकी physical body, mental body, emotional body, आपकी career, finances, most important thing, your spiritual journey beyond competition. I will see you in another video. Take care. Bye bye.